सो हेलो एवरीवन, पवन सो इन दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो गाइस, आज का सेशन रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। आज हमारी वर्कशॉप डे 2 है। ओके और इस वर्कशॉप में आज आपको वो सारे आंसर का रिप्लाई मैं देने वाला हूँ, जो सारे क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ जो आपसे इस जर्नी में पूछे जाने वाले हैं, जिसको आप ऑब्जेक्शन के तौर पे मान सकते हो कि हाँ, ये ऑब्जेक्शन आया है। अब इस ऑब्जेक्शन का मैंने आंसर कैसे करना है, उसका आप सभी को रिप्लाई मैं अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे आपने उसको टैकल करना है और कैसे अपनी क्लोजिंग कंप्लीट करनी है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह की एक्टिविटी को आप सभी ने फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट लेके अपने उस ग्रुप में ड्रॉप कर दो जिस ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है। ओके या जिस भी स्पॉन्सर ने आपको ये लिंक फॉरवर्ड किया है उसको आप स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर सकते हो और एक छोटा सा मैसेज डाल सकते हो दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। बी फास्ट। हमारे साथ जूम में भी काफी ज्यादा ऑडियंस है और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो उनको लाइव वॉच कर रहे हैं। ओके सो स्क्रीनशॉट टाइमली जाना चाहिए जिससे कि मैं सेशन टाइम पे स्टार्ट कर सकूं। और आज काफी अमेजिंग स्लाइड्स हैं, एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको लीड करूंगा इस पूरे सेशन को, जो कि सेशन ऑलमोस्ट 1 आवर का जाने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। डायरी पेन के साथ बैठना। ओके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने राइट डाउन करना है। ओके जैसे मैंने भी अपने सामने डायरी रखी हुई है तो ऐसे आपके सामने भी डायरी होनी चाहिए, सो दैट आप किसी भी रिप्लाई को ना मतलब मिस ना कर सको, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि एक एक लफ्ज से बोल सकते हैं, एक एक मतलब कि हमारे पॉइंट से ना हमारा प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग करता भी है, क्लोजिंग नहीं भी करता। ठीक है, तो वाई कैसे हमने क्लियर करनी है, कैसे रिप्लाई करना है, उसके बारे में आज बात करी जाएगी। सो बी फास्ट ऑल चैंपियंस, जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें और ये सेशन में विद इन 2 मिनट्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें। और हाँ, अगर यूट्यूब पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे साथ यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे आपकी ट्रेनिंग्स इसी चैनल के थ्रू होने वाली है कंप्लीट। और आपके बिगिनर्स की ट्रेनिंग जिससे आपकी टीम बननी है, वो सारे बिगिनर्स इस यूट्यूब चैनल की हेल्प से ग्रो होने वाले हैं एंड ऑटोमेटिकली आप भी ग्रो करोगे। ओके सो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन अगर आपको दिखाई दे रहा है, छोटी सी घंटी दिखाई दे रही है, उसको प्रेस कर देना। और सेम एज इट इज इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो, अगर नहीं कनेक्ट हो तो आप यहाँ पे जो इसका टाइटल है, टाइटल में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां जाके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, जिससे आप लाइव सेशन हमारे इंस्टाग्राम पे भी जो होते हैं वो भी आप कभी मिस नहीं करोगे। और पोस्ट रील्स जितनी भी चीजें होती हैं आपको टाइमली मिलती रहेंगी। ओके सो एक्टिविटी को गाइस जल्दी से फॉलो करें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच में। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा हमारी विन 23 कम्युनिटी में। इसका पार्ट बन चुके हो, इवन इसका पार्ट नहीं बने, आप इस कम्युनिटी को ना अब खुद भी लीड करने वाले हो। ओके क्योंकि आफ्टर बिकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि आप हमारी कम्युनिटी के साथ एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अपनी खुद की। ओके मतलब अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं। बट वो टीम डेवलप कैसे होगी, ओके कुछ ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, उन पे आज बात की जाएगी। सो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। कल आपने ये सीखा था प्रदीप सर से दैट हाउ टू बिकम मैनेजर इन जस्ट 90 डेज। अब 90 डेज में मैनेजर तो निकालना है, पर मैनेजर बनने से पहले ऑब्जेक्शंस भी कुछ आने वाले हैं। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्शंस पे हम बात करेंगे। सो ऑडियंस सेकंड्स में ग्रो होती जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। पॉइंट्स ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे पॉइंट्स हैं, बट हाँ कुछ बातें हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े बड़े हो सकते हैं, पर वो अगर आपने देने सीख लिए है ना, तो किसी भी पार्टनर की ना मतलब आप क्लोजिंग करवा सकते हो विद इन 5 to 6 डेज। 6 दिन के अंदर अंदर आप उनकी क्लोजिंग करवा सकते हो। तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। जल्दी से आप उस ग्रुप में भी लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो जिस ग्रुप में अभी तक ये लिंक नहीं गया है। ओके पर याद रखना ये लिंक सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को ही जाना चाहिए, ये किसी बिगिनर को मत भेजना, क्योंकि बिगिनर्स ने जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उनका इस ट्रेनिंग को लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपने सिर्फ और सिर्फ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को ही ये लिंक प्रोवाइड करना है। सो हमारा मोटो है वी सपोर्ट यू ग्रो। ओके और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे पहले देखा जाए, अब जैसे हम सभी बिजनेस में एसोसिएट होते हैं सारे, है ना, हमारे लिए जर्नी टोटली नवी है, ये जर्नी का हम आज पार्ट बने हैं। ओके और देखा जाए इससे पहले हम किसी और फील्ड से थे, है ना। तो कई बार होता क्या है, हमारे माइंड में ना खुद कुछ क्वेश्चंस आते हैं दैट इसको मैं तो कर सकता हूँ, बट मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कॉमन सा ऑब्जेक्शन होता है। हो सकता है आपके माइंड में खुद ये क्वेश्चन आया हो जब आपने स्टार्ट करना हो, चल ठीक है मैं कर लूंगा, बट मेरे साथ किसी ने किया या ना किया तो क्या मेरी ग्रोथ होगी यहाँ पे, क्या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो मतलब कुछ भी नहीं रहेगी।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरी वेस्ट तो नहीं हो जाएगी, मतलब काफी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे आज तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हो, बट फील हमेशा नोबस को करके ही अपनी क्लोजिंग करनी है आपने। मतलब आपने सामने वाले को ना, मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि इस सिचुएशन में अगर मैं होता, ठीक है, तो मतलब मैं क्या फील कर रहा होता। कई बार हम ना सामने वाले की ना प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, उसके डाउट को नहीं समझते, बस उसके अंदर मोटिवेशन डालते रहते हैं और क्लोजिंग नहीं होती उससे। सो कई बार पार्टनर बोलता है सर मैं तो कर लूंगा, बट किसी ने अगर मेरे साथ ना किया तो आप सिंपली उसको ये रिप्लाई दे सकते हो दैट देखो ब्रदर, अगर सबने ये चीजें सोची होती, सबने ही ये चीज सोची होती, तो क्या लगता है आज इस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा अचीवर्स होते। ठीक है, अगर सारे ये सोचते कि मैं कर लूंगा पर मेरे साथ कोई करेगा ही नहीं। अब नॉर्मल सी बात है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है, तो यूथ को काम चाहिए, है ना, यूथ को काम चाहिए। अब इस इंडस्ट्री ने कितने ज्यादा यूथ को ना मल्टी मिलीनियर बना दिया है, लाखों में यूथ अर्न कर रहा है। अब क्या आप नहीं कर सकते हो? ओके, और नॉर्मल सी बात है, जितनी ज्यादा वाय आप सामने वाले की स्ट्रांग करोगे ना इस बिजनेस को लेके कि हाँ आप कर भी सकते हो और काम करवा भी सकते हो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल बातें करोगे, प्रैक्टिकल बातें आपने क्या करनी है कि इस इंडस्ट्री की के डिप्लोमा कोर्सेज काफी ज्यादा कॉलेजेस में आ गए हैं। आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम पे क्या, आने वाला टाइम आ भी चुका है, डिप्लोमा कोर्सेज पर सेमेस्टर की फीस 75,000 है। 75,000। ओके, आज आप नहीं भी करोगे तो आने वाले टाइम पे आपका फ्रेंड ही आपको इनवाइट कर रहा होगा। और कैसा लगेगा अगर आपसे पहले आपका फ्रेंड स्टार्ट कर ले, ओके, और आपके एरिया में आपसे पहले वो मैनेजर बन जाए, तो कैसा फील होगा आपको? वो डेफिनेटली यही बोलेगा कि सर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, फिर आपने ये चीज बोलनी है दैट हाँ, तो उससे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो सो दैट आप अपने एरिया के सबसे पहले मैनेजर बनो। सिंपल, ये ऑब्जेक्शन यहीं पे हो जाता है खत्म। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, जो एक ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना, मतलब ज्यादातर लोगों के माइंड में नहीं आता, ये कुछ ही लोगों के माइंड में आता है, तो उनको आप यही चीज बोल के ये ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हो उनके माइंड से। सो कई लोग बोलते हैं आई डोंट हैव इनफ पीपल। सर हाँ मैं स्टार्ट तो करूंगा, बट मैं शेयर करूंगा किससे? मेरा इतना सर्कल नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, मैं इतने लोगों से बातचीत नहीं करता। सो हाउ कैन आई शेयर, मतलब मैं कैसे शेयर करूंगा और मैं किससे शेयर करूंगा? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, उनसे एग्जाम्पल के थ्रू लीड करना है आपने। ये चीज उन्हें ये चीज बोलनी है कि ब्रदर एक जस्ट इमेजिन, अगर हमारी सिस्टर की शादी होती है, तो हम कितने लोगों को इनविटेशंस करते हैं सेंड? हम ऑलमोस्ट 200 300 400 लोगों को इनविटेशन सेंड करते हैं मैरिज का। ओके, क्या वो लोग नहीं है? क्या उनको पैसा नहीं चाहिए? क्या उनको काम नहीं चाहिए? क्या उनको एक्स्ट्रा इनकम अर्न नहीं करनी? और जिस आप स्कूल में थे, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? ऑलमोस्ट 40 to 50 बच्चे होंगे। कॉलेज में गए तो कॉलेज में और फ्रेंड्स होते हैं हमारे। ओके, उसके बाद ट्यूशंस में फ्रेंड्स होते हैं हमारे, फॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं हमारे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स होते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, तो क्या वो लोग नहीं है? हमने अपना प्लान शो करना है, हमने अपना बिजनेस प्लान शो करना है, और इतने ज्यादा लोग हैं मार्केट में जिनको अपॉर्चुनिटीज की नीड है। आप अगर क्विकर खोल लो, ठीक है, OLX खोल लो, ठीक है, हर किसी ने वहां पे जॉब के लिए डाला होता है कि मुझे जॉब चाहिए। ओके, तो क्या वो लोग नहीं है? और वो कितनी कितनी सैलरी के लिए वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, 8,000 10,000 20,000 25,000। बट इस सिस्टम की हेल्प से आप उन्हें, मतलब कि हजारों नहीं, उन्हें लाखों की अपॉर्चुनिटी तक लेके जा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मंथ के अंदर। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने बोलनी है जिससे उनकी वाई स्ट्रांग होगी कि हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, लोग तो बहुत हैं। ओके, और हमें पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट चाहिए, हमें कोई भीड़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने अच्छे से उन्हें समझाना है कि आप अगर इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस डालते हो ना, तो प्रमोशंस को स्वाइप अप वही करता है जिसको सच में काम चाहिए। ओके, अगर आप इंस्टाग्राम पे सोच के देखो, प्रमोशन डालते हो, अगर 7 डेज की प्रमोशन डालते हो, ठीक है, तो कितने ज्यादा लोगों के आपको मैसेजेस आते हैं, आपके फॉर्म फिलअप, आपके सर्वे हार्ट के जो फॉर्म होते हैं वो फिलअप होते हैं, और सभी ने यही चीज लिखी होती है दैट मुझे काम को करना है। ओके, इट मीन्स उन्हें काम चाहिए। और सोच कर देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, 135 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की। और सबसे ज्यादा यूथ पता है कहाँ पे? हमारे इंडिया में ही सबसे ज्यादा यूथ है, सबसे ज्यादा। जस्ट इमेजिन, इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है हमारा। और बात करें अगर इस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर की, ही इज फ्रॉम जर्मनी। वो जर्मनी से है, जर्मनी से, उनका नेम है मिस्टर रॉल्फ किप है, और जर्मनी से है। एंड ही इज अर्निंग मोर देन 2 करोड़ पर मंथ, वो 2 करोड़ से ज्यादा मंथली अर्न कर रहे हैं। रॉल्फ किप की बात कर रहा हूँ, सोच के देखो।
और पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 12 से 15 करोड़ है जर्मनी की, और इंडिया की कितनी 135 करोड़ है। तो सोच के देखो इस पॉपुलेशन में हम कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं और कितना ज्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। तो उन्हें ये चीज बोलना कि लोगों की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि हर साल कितने ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर मार्केट में निकलते हैं जॉब्स के लिए और उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। ओके, आगे चलते हैं। अब कई लोग ना मतलब कि काम से भागने के लिए या काम चोरी करने के लिए ये बोल देते हैं, सर आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं होगा इस सिस्टम को करने का। क्योंकि उन्हें शायद ये दिख जाता है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो उनका पास्ट में मतलब सॉरी पास्ट नहीं, जो उनका जो प्रेजेंट में वो एंजॉय कर रहे थे वो एंजॉय थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएगा उनका। इसकी वजह से वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अब सोच के देखो टाइम हमारे पास क्यों नहीं है। हम फेसबुक ये चलाते हैं, ठीक है, हम गॉसिप्स करते हैं फ्रेंड्स के साथ, अगर बिग बॉस देखते हैं हमें उसकी भी आदत है, घंटा उसमें भी लगा देते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे आप अपना अगर आपने बिजनेस अकाउंट बना रखा है तो इनसाइट पे जाके आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरे हफ्ते में इंस्टाग्राम को कितनी बार ओपन किया और इंस्टाग्राम पे कितना टाइम दिया है अपना। अब मानोगे नहीं, एक एक दिन में आपने ना इंस्टाग्राम पे कम से कम 1.5 घंटा दिया होता है, 1.5 2 घंटा, और आपको पता भी नहीं लगता आप स्क्रॉल कर रहे हो। और एग्जैक्ट टाइम पता लगता है इंस्टाग्राम पे कि आप कितने देर तक उस ऐप के अंदर थे। मिनिमाइज करोगे तो वो टाइम काउंट नहीं होगा, वो जेन्युइन टाइम काउंट होता है। ओके, सो कितने टाइम आपने उसको ओपन रखा, कितने टाइम आपने स्क्रॉल किया है, सारी डिटेल आपको मिलती है इन साइट पे। ठीक है, तो ऐसे हम बोल नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं होता, जस्ट हम उस काम को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते, इसलिए हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब कितने लोग रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, रिलेशनशिप्स में अगर मिलने का टाइम मतलब मिलने का टाइम निकाल लेते हैं कि हाँ चल ठीक है 2 3 घंटे के लिए मिल लेंगे, वो भी तो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना। फ्रेंड्स ने मिला लिया, चल ठीक है यहाँ का प्लान बना लेते हैं, शिमला का प्लान बना लेते हैं, वहां भी चले जाते हैं, वहां पे भी हमारे पास टाइम होता है। टीवी देखते हैं वहां भी टाइम होता है, स्क्रोलिंग करते हैं वहां भी टाइम होता है हमारे पास। ठीक है, चैट कर लेते हैं, कॉल पे बिजी रहते हैं, कोई वेब सीरीज आ गई है ना, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन बाय कर रखे, नहीं बाय कर रखे तो फ्रेंड्स को कॉल करते हैं हम कि भाई यार तेरा तूने ले ले रखा है यार, अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप ले रखी है, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ले रखी है, मुझे आईडी पासवर्ड भेज दे प्लीज, मैंने वो सीरीज देखनी है। ये सारी चीजें हम करते हैं, हमें मानना पड़ेगा। अगर हम किसी को नहीं बता रहे पर हम खुद से ईमानदार रह सकते हैं, यहाँ पे ऑनेस्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ना उनकी वाई क्लियर करने की जरूरत है, टाइम है आपके साथ। और अगर वो ये बोलता है ना सर मैं पूरा टाइम स्टडी करता हूँ, तो उसे नॉर्मली आपने ये रिप्लाई करना है कि सोच के देखो 24 घंटे तो आप स्टडी करते नहीं हो, ठीक है, 2 या 3 घंटे ही स्टडी करते हो, बाकी जो स्पेयर टाइम होता है उसमें क्या करते हो, फ्री टाइम ही होता है ना वो, राइट। तो उसी टाइम में आपने अपना क्या करना है, बिजनेस करना है ये वाला, और इसके साथ आप आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आप टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस का बेस्ट पार्ट यही है कि आपके पास टाइम होता है जब आप अच्छे लेवल पे आ जाते हो तो। ठीक है, आज अगर मैं मतलब कि अगर मैं खुद की बात करूं, ठीक है, मैं प्रदीप सर की बात करूं और जितने भी मेंटोर्स की बात करूं ना, आज अगर हम हफ्ते के लिए कहीं पे चले भी जाए ना, तो हमारा काम चल रहा है, हमारे पास बहुत टाइम है एंजॉय करने के लिए, हर चीज को मतलब मैनेज करने के लिए हमारे पास टीम है, सब कुछ है। ओके, बट अभी ठीक है, जब तक एम्पायर बिल्डअप नहीं होता आपने क्या करना है उस चीज में अपना मतलब उस टाइम को लाने के लिए आपने अभी टाइम को अपने सही जगह इन्वेस्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को मतलब खत्म इजिली कर सकते हो, इस बहाने को पार्टनर के माइंड से निकाल सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, आगे चलता हूँ। एक और क्वेश्चन आता है, सर इफ माय फ्रेंड्स बिकम विलिंग टू ज्वाइन देन आई कैन डू इट, कि अगर मेरा फ्रेंड चाहेगा ना ज्वाइन करना तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। उनके माइंड में ये आता है कि पहले मेरे फ्रेंड्स तैयार हो जाए उसके बाद मैं इसमें अपना काम स्टार्ट करता हूँ, मतलब सेफ साइड वो रहना चाहते हैं। ठीक है, बट सोचकर देखो अगर सबने ये सोचा होता है चल वो करेगा, फिर आगे वाला फ्रेंड सोचे चल ठीक है मेरी भी टीम बन जाए तब मैं करूंगा, ऐसे करते 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 कोई करेगा ही नहीं। सो पहला स्टेप तो हमें खुद लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी मतलब कि अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि मैंने स्टार्ट कर लिया है, तू भी कर सकता है। ठीक है, नहीं तो ये खुराफाती आइडिया ना बहुतों के माइंड में आता है कि यार चल ठीक है पहले टीम मैं बना लेता हूँ बिना आईडी ज्वाइन करे, उसके बाद अपना फिर मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब वो खुद श्योर नहीं है प्लेटफॉर्म को लेके, और वो दूसरे पार्टनर्स को शेयर कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस कि हाँ तुम इसमें ग्रो कर सकते हो। जब अंदर हमारे एक तरह से चोर होता है ना, जब अंदर हमारे ऑनेस्टी नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती, या हम झूठ बोलते हैं, तो कभी भी हमारा काम ग्रो नहीं हो सकता। पहले आपको खुद उस चीज में उतरना पड़ेगा, उतरने के बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं करवा भी सकता हूँ। सिंपल,
क्योंकि देखा जाए मेन मोटिव हमारा मतलब यंग एज में, यूथ एज में हमारा क्या होता है कि हमें सेविंग्स करनी है और हमें मतलब कि सही जगह इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट चीज है, ये सारी चीजें बता के आप मतलब कि अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। कई बोलते हैं आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है ना। कई आपके प्रोस्पेक्ट आने वाले टाइम पे ये बोलने वाले हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है सर, हाउ कैन आई स्टार्ट। तो उन्हें आपने ये चीजें रियलाइज करानी कि देखो ब्रदर, पैसा सच में किसी के पास नहीं होता। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी नहीं था। आपने ये चीजें खुद से रिलेट करनी है। और जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दे रहा हूँ ना, जितने भी ऑब्जेक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन सब में आपने यही चीज बोलना है दैट हाँ ब्रदर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी पहले यही सोचता था। ठीक है, मतलब आपने फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज करना है कि अगर वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने बिल्कुल यही बोलना है कि ब्रदर बिल्कुल सही कहा आपने, इवन मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट मैंने देखा कि पूरे दिन में यार मेरा तो 2 घंटा वहां पे वेस्ट हो रहा है, और वहां से मुझे कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं आनी, वहां से मेरा कुछ फायदा भी नहीं होना, तब भी मैं वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स के साथ जाके आधा आधा घंटा बैठ जाता हूँ, कॉल आ जाती है मुझे, उसमें मैं आधा आधा एक एक घंटा निकाल देता हूँ। ओके, इट मीन्स यार मेरे पास टाइम है। तो ऐसे करके आपने ना रिलेट करना है खुद से, जिससे पार्टनर ना आपकी चीज में हाँ में हामी भरे। ठीक है, अगर पार्टनर बोलता है डोंट हैव मनी, आपने बोला ब्रदर मेरे पास भी मनी नहीं था, पर इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज करा है, इससे ही ऑब्जेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट हैव मनी, अगर पैसा होता तो हम क्यों स्टार्ट करते इसको, जब ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट में करोड़ों रुपया होता तो हम क्यों हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते। ठीक है, हम तो बैठ के आराम से मतलब देखा जाए इंटरेस्ट ही इतना बैंक से खा रहे होते। ठीक है, बट पैसा नहीं है जब भी तो हमने इसको स्टार्ट करना है। और सोच के देखो कि अगर आज हम स्टार्ट करते हैं तो, और अगर स्टार्ट नहीं भी करते तो, अगर 30 से 35 हजार रुपए हैं अगर बैंक में पड़े भी रहेंगे, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक से, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और 30 से 35 हजार में अगर हम कोई एक चाय का हुक्का भी लगाना चाहेंगे ना, तो भी मुश्किल से वो लग पाएगा। ओके, छोटे से छोटा बिजनेस भी ना कम से कम लाखों की इन्वेस्टमेंट मांगता है, 2 या 3 या 4 लाख की इन्वेस्टमेंट मांगता है। ओके, और अगर मैं बात करूं एक शोरूम अगर हमें ओपन करना है, तो उसमें ऑलमोस्ट हमें 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब भी हम कहीं ना कहीं से उठाएंगे पैसे, तब जाके वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है वो बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा, इवन पैसा लगाने के बाद भी। ठीक है, बट इस सिस्टम में अगर हमारी लीस्ट टू लीस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आप मतलब कि देखा जाए ये चीज गलत नहीं है। ओके, और रही बात आप जिस फोन से मेरे से बात कर रहे हो ना, वो फोन भी आपने किसी ना किसी तरीके से अरेंज करके ही लिया है। अगर आप पार्टनर से फोन की अमाउंट भी पूछो तो बता देगा कि सर मेरा फोन तो 15 हजार का था, है ना। अगर उसके पास कार है, ठीक है, या एक्टिवा है, तो उसे बोलो कि देखो ब्रदर, हम अगर देखा जाए फोन तो 10 हजार का भी आता है, तो फोन तो 5 हजार का भी आता है, बट हमने 15 का क्यों लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं से अरेंज करके ही लिया, बेशक हमारे पास पैसे नहीं थे। जिस चीज को हम प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं उसके लिए हम मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरह। ठीक है, आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है और आप चाहते हो कि अगर अपनी राइट जो करंट जो सिचुएशन है इसको दूर करना चाहते हो, तो आपको अपना वर्क स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और आप इसमें अपनी फैमिली से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि फैमिली ने आपकी अभी तक स्टडी में भी आपकी फैमिली ने ही इन्वेस्ट किया है। और कुछ फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो आप, जिससे आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका पे आउट बनता है उनको आप वो पैसे लौटा सकते हो। ठीक है, ये चीज है। कई बार तो ना मैं बताता हूँ, कई बार तो ना बच्चे अपने फादर या मम्मा से ना बिकॉज ऑफ फियर, डर से बात ही नहीं करते, और ये बोलते ही नहीं कि मुझे आपकी ना फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, क्योंकि पास्ट में हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे काम करे हो, ऐसे कांड करे हो कि मतलब उन्हें डर लगता है कि यार पापा देंगे कि नहीं देंगे। बट सोच के देखो यार, मतलब कि ये चीजें आपने बोलनी है। ठीक है, ये चीजें बोलनी है आपने, कि बेशक आपने हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप शेयर नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स को, बट वो भी आपका भला ही चाहते हैं। ठीक है, वो भी आपका भला ही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। एंड डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, जस्ट आप उनको एक बार तरीके से समझाना। और अगर आप नहीं समझा पा रहे तो मेरी बात करवा देना। ये सारी चीजें हैं जो आपने बोलनी है अपने प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सारे, और आप सभी को ना ये कॉमन ऑब्जेक्शन है जो आने वाले हैं, बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हमें इवन अभी तक आते हैं। मैं बल्कि इवन अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, बट हमें भी ये ऑब्जेक्शन आते ही आते हैं, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री है, ठीक है, तब तक ये ऑब्जेक्शन आने ही आने हैं। और इस इंडस्ट्री ने देखो मतलब कि कभी देखा जाए खत्म नहीं होना, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और जिस चीज पे ये डील कर रही है वो है अपना हेल्थ की इंडस्ट्री, वेलनेस की इंडस्ट्री। और आपको पता है कि लोग बीमार होना कभी बंद नहीं हो सकते। ठीक है, बीमारियां रहेंगी रहेंगी, बट हाँ, उससे बचने के लिए लोग अपने लिए न्यूट्रिशन, ओके, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स लेंगे जिनसे वो हेल्थी रह सके।
और हमारी ब्रांड वन ऑफ द टॉप ब्रांड है। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्स की, अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन के ऊपर, ओके, और एलोवेरा ड्रिंक के ऊपर, तो बहुत अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म इस चीज को लेके चलेंगे। सो दिस वर्क इज नॉट ऑफ माई लेवल। हाँ, कई लोग ना इस चीज को पता है क्या सोचते हैं, ठीक है, कई लोग आते हैं हमारे साथ, है ना, प्रमोशंस के थ्रू आ जाते हैं, और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल से स्टडी करी होती है, उन्होंने मतलब कि उनका सर्कल बोल सकते हैं क्रीम सर्कल होता है, लाइक बहुत हाई फाई सर्कल होता है। तो क्या बोलते हैं ना कि ये काम मेरे लेवल का नहीं है। वो ये चीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी ऐसे लोग भी आते हैं जो फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जो फैमिली से बहुत ज्यादा पुअर भी होते हैं कई, है ना। तो वो जज करके इस इंडस्ट्री को बोलते हैं दैट दिस वर्क इज नॉट ऑफ माई लेवल। बट सोच के देखना, आज मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो अच्छे खासे घर से थे, ठीक है, आज वो जॉब कर रहे हैं 15,000 की, और आईटी आईटी पार्क जैसी जगह में जॉब कर रहे हैं। उनका ऑफिस इतना अल्टीमेट है, ठीक है, मतलब देखा जाए वहां पे सब कुछ है, सारी सारी ये फैसिलिटीज हैं, सारी हैं, जैसे अमेनिटीज हैं, लाइक एसी से लेके सब कुछ है वहां पे, रेस्ट रूम भी है। पर सैलरी कितनी है? 10 या 15,000 सैलरी है, इन हैंड 12,000 आ रही है। तो सोच के देखो, इवन अच्छी खासी स्टडी करने के बाद भी उनको आईटी मतलब आईटी फर्म में उन्हें जॉब मिली, जॉब लगने के बाद उनकी सैलरी कितनी है, और घर तो पैसे से ही चलता है ना। सोच कर देखना। ओके, तो ये चीज है। तो उन्हें ये बोल देना कि ब्रदर देखो, जिस काम को अपने लेवल का नहीं सोच रहे ना, उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। आज इस इंडस्ट्री से ऐसे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आज वो लाखों रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। ओके, और अगर आप बाहर जाके देखोगे तो आपकी शिफ्ट होती है, जैसे किसी की नाइट शिफ्ट होती है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की आफ्टरनून की शिफ्ट होती है। तो वहां पे आपका बॉस आपका टाइम करता है डिसाइड, आपकी सैलरी करता है डिसाइड, और आपकी मतलब कि देखा जाए हर चीज को वही करता है डिसाइड, कि आपने कैसे वहां पे बैठना है, किस रूम में जाना है, किस रूम में नहीं जाना, मतलब सारी चीजें होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट इस सिस्टम में जब आते हो, आपके अपने खुद के बॉस होते हो, और अपनी इनकम आपके खुद के हाथों में होती है। आप यहाँ पे चाहे तो 6 मंथ में अपनी इनकम लाखों तक लेके जा सकते हो। ओके, और टाइम फ्रीडम यहाँ पे फुल होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हो, और अपने वर्क को अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं ना, उनकी प्रोफाइल्स आप खोल के दिखा सकते हो कि आज इनका लाइफस्टाइल कैसा है, कभी इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। और सोच के देखो, अगर ये सेम चीज सोचते हैं आपकी तरह कि ये काम मेरे लेवल का नहीं है, तो आज इनकी लाइफ भी वही हो रही होती, 15 या 25 हजार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते मार्केट में, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ साथ ऐसे ऐसे लोग, आप मानोगे कोई मतलब कि सीए कर रहा था, ठीक है, कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ठीक है, किसी ने बहुत अच्छे लाइक कॉन्वेंट स्कूल से स्टडी करके यहाँ पे एंट्री ली थी। तो हर तरह का इंसान है यहाँ पे जो जो इसको बिना प्रीजज करे एंटर हो रहा है इस इंडस्ट्री में, और अच्छे से इसके एथिक्स को फॉलो कर रहा है, वो बहुत बड़ी सक्सेस ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रही बात अपना लेवल की, आने वाले टाइम पे हमें पता लगता है कि यार लाइक पैसा, देखा जाए जो बोलते हैं ना कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, बट हर चीज पैसे से ही आती है। लाइक अगर आपने अपनी फैमिली को हॉस्पिटल लेके जाना है, इलाज करवाना है, ठीक है, आपने अपनी फैमिली के लिए मेडिसिन लेनी है, ठीक है, घर वालों को कहीं अच्छी जगह पे लेके जाना है, ठीक है, या आप बोल सकते हो घुमाने फिराने लेके जाना, तो उसके लिए पैसा ही चाहिए। तो 10-15 हजार की सैलरी से आप वो सारी चीजें नहीं फुलफिल कर सकते हो। ओके, तो इससे, इस रिप्लाई से आप ये चीज ऑब्जेक्शन है जो दूर कर पाओगे, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर इट इज द वर्क ऑफ मेकिंग नेटवर्क, ये तो नेटवर्क बनाने का काम है, इस ये तो वही हो गया ना सर, बंदे जोड़ने वाला काम हो गया। हमें मतलब इसमें शायद मतलब लोगों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप उन्हें ये चीज बोल सकते हो, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है ना, सबने अपना खुद का नेटवर्क बनाया है, जिसकी वजह से आज वो वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स में अपना उनका नेम आता है। जैसे बात करेंगे, अगर आप मैकडोनल्ड्स का नेम सर्च करते हो, तो मैकडोनल्ड्स जब आप सर्च करते हो तो वहां पे लिखा आता है चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स लिखा आता है। फेसबुक की बात करूं, फेसबुक के नेटवर्क के साथ हम सारे के सारे लोग एसोसिएट है। हो सकता है कोई भी ऐसा पार्टनर हमारे सेशन में ना हो जो फेसबुक में जिसकी आईडी ना बनी हो, सबकी आईडी ऑलमोस्ट बनी पड़ी है फेसबुक में, मतलब हम उनके नेटवर्क का पार्ट है। Amazon आप यूज करते हो, यूट्यूब की मेरे साथ वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है, तो यूट्यूब की देखा जाए अपना, हम सारे नेटवर्क में आते हैं। ओके, तो जिस इंसान का नेटवर्क है आज की डेट पे सोसाइटी में, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, वो लाखों नहीं वो करोड़ों में भी कमा रहा है।
इवन कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, कितने मतलब कि ऐसा है कि फेसबुक की अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो हजारों करोड़ की उसकी नेटवर्थ है। ओके। और अगर इनके डाउन में कोई भी नेटवर्क ना होता तो आज ये नॉर्मल 10 या 20 या 30 हजार रुपए मंथली कमा रहे होते। ठीक है। तो हमें नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखा जाए ये जो इंडस्ट्री है ये वर्क प्रोवाइड कर रही है, और इस इंडस्ट्री के जितना वर्क किसी भी अदर इंडस्ट्री ने प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है। और सक्सेस रेशियो की बात करूं तो अदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस इंडस्ट्री के सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी, आप उनसे क्लियर क्लियर ये कर सकते हो कि जो बोलते हैं ना कि नेटवर्क बनाने का काम है। ओके। आगे लेके चलता हूँ। आई आस्क माई पेरेंट्स अबाउट इट। कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, और उसके बाद शायद उनका रिप्लाई आना बंद हो जाता है। ठीक है, हो जाता है कई बार, हो सकता है जब आप शेयर करोगे, अभी आपने शायद प्रेजेंटेशन नहीं करवाई है, करवाओगे तो पता लगेगा आपको कि आपने 1 या 2 दिन प्रेजेंटेशन कराई, उसके बाद पार्टनर ने बोला कि मैं पापा मम्मी से पूछे जाता हूँ, उसके बाद रिप्लाई नहीं आएगा उसका। हो सकता है ऐसी कंडीशन आए, ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके पास। ठीक है। तो उस टाइम ना आपने उसको प्री इम्यून करना है। प्री इम्यून का मतलब होता है दैट आप उससे पहले से ही प्रिपेयर करके भेजो, दैट हाँ अगर आप शेयर करोगे अपने पेरेंट्स से तो पेरेंट्स ना भी बोल सकते हैं, वो आपकी हेल्प हो सकता है ना भी करें पहली बारी में बोलने में। ओके। क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, उनको अपने टाइम की नॉलेज है, आपको अपने टाइम की नॉलेज है। मतलब उनको यही लगता है दैट गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग, जॉब ही सब कुछ है, वहां जहाँ पे मतलब पक्की सैलरी आ रही है, सरकारी नौकरी है, वही चीज सब कुछ है। ठीक है। तो अगर पेरेंट्स को हम बताएंगे आज के रेवोल्यूशन के बारे में तो शायद उनको वो चीजें लगेंगी मजाक, है ना। अगर आज मैं बात करूं कि अगर अपने पापा मम्मी को बताऊं कि पापा यूट्यूबर है एक भुवन बम, वो अपनी एक एक वीडियो से लाखों रुपए कमा रहा है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे उस चीज को। और क्यों नहीं मानेंगे मुझे वो भी पता है, क्योंकि जनरेशन गैप है। ठीक है। तो ये चीज है, पहले से अपने पार्टनर को आप प्री इम्यून करके भेजो कि हो सकता है आपके पेरेंट्स ना माने, और अगर मान गए तो आप बहुत ज्यादा लकी होगे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट नहीं किया था, मुझे कम से कम 4 से 5 दिन लग गए थे उनको कन्विंस करने में दैट मेरा लेवल कंप्लीट कराओ, मेरा बिजनेस स्टार्ट कराओ। ओके। उसके बाद भी ना कई पार्टनर पहले ही बोल देते हैं, पहले ही मतलब बिना शेयर करे ही बोल देते हैं मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही। कई तो बोलते हैं मेरे मेरा छोटा भाई नहीं मान रहा मतलब खुद होता है बड़ा भाई और बोलता है मेरा छोटा भाई नहीं मान रहा, या मेरी छोटी बहन नहीं मान रही। मतलब इतनी ज्यादा उनके चीप ऑब्जेक्शंस आते हैं ना। और ये सारे ऑब्जेक्शन ना आप भी फेस करने वाले हो। मतलब इस जर्नी में ना मजा भी आएगा, मजा तो नेक्स्ट लेवल का आएगा, पर मजा भी उसको आएगा जो इस जर्नी में सच में एंजॉय भी करना चाहता है। नहीं तो कई ना इस चीज को एज अ फन नहीं लेते, कई इस चीज को ना मतलब कि इस चीज से नेगेटिव हो जाते हैं कि यार रिस्पॉन्स कैसे कैसे आ रहे हैं मेरे पास। ओके। यार फिर मतलब एक एडवेंचरस जर्नी कैसे होगी जब आप नेगेटिव हो जाओगे। एटलीस्ट जब आपके हाथों में कभी माइक दिया जाएगा, हमारे सक्सेस डे होने वाले हैं, मतलब कि इस मंथ भी होने वाला है 19th को, और हर 3 मंथ में सक्सेस डे हमारा होगा। और जब आप मैनेजर बनोगे, आपके सामने 8 to 900 पीपल्स की गैदरिंग होगी, तब उनको क्या स्टोरी आप बताओगे। जब आपकी स्टोरी कुछ रहेगी नहीं, तो क्यों ना अपनी स्टोरी को एडवेंचरस बनाओ, अपनी स्टोरी को ऐसा बनाओ कि हाँ आपकी स्टोरी सुनाने लायक हो। तो जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, जितने भी अप एंड डाउन आते हैं, आप सभी ने उसको हंस के फेस करना है। ओके। और हाँ, बैक टू पॉइंट, हम पॉइंट पे आते हैं। वो जो बोलते हैं ना पापा मम्मी नहीं मान रहे, तो इन्हें ये चीज बोलना कि ब्रदर आप खुद सोच के देखना कि हमने बचपन में गलत काम भी किए होंगे। ठीक है, हमने गलत काम भी किए होंगे, और हो सकता है हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाए हो। ओके। हमने पेरेंट्स से हटके कुछ नशे वगैरह हो गए, मतलब सिगरेट वगैरह हो गया, मतलब आपने उसको नहीं बोलना, आपने एक तरह से एग्जाम्पल देना है उसे, कि उसको लगे कि हाँ यार बात तो बंदा सही कर रहा है। ये सारी चीजें बोलनी है आपने। तब तब हम पेरेंट्स से पूछते हैं, जब गर्लफ्रेंड बनानी होती है तब हम पेरेंट्स से पूछते हैं, या तब हम ये बोलते हैं कि पापा नहीं मान रहे। अगर हमें बंक मारनी होती स्कूल से, तब हम ये पूछते हैं कि पापा नहीं मान रहे। ऐसे ऐसे कर करके आपने उसके माइंड से ये चीज निकालनी है कि पापा नहीं मान रहे। सोच के देखो बच्चे ने कामयाब होना है, और वो एग्जाम्पल दे रहा है कि पापा नहीं मान रहे, ये बात बोल रहा है कि पापा नहीं मान रहे। ठीक है। तो ये चीज एक बहाना ही होता है ना, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो जाए। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ अपने हर एक सेशन में ऑलमोस्ट, कि प्रफुल्ल विलोरी एमबी चाय वाला, है ना। उसने जब अपने पेरेंट्स से शेयर किया था ना कि मैंने मतलब कि काम स्टार्ट करना है, उसने ये नहीं बोला था कि मैंने चाय का ठेला लगाना है। उसने ये चीज बोली थी कि मुझे एक ऑनलाइन काम करना है, ठीक है, मुझे को मतलब कि उसके लिए 8,000 रुपये चाहिए।
उसने उससे अपना चाय का खोखा लगाया था। आज ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिलीनियर्स ऑफ आर इंडिया। अगर मैं बात करूँ एमबीए बिलोरे चाय वाले की, तो उन्होंने क्या किया था, सॉरी प्रफुल्ल बिलोरे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी 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 फ्रेंचाइजीज शेयर करनी स्टार्ट कर दी। आज उनकी ऑलमोस्ट काफी स्टेट्स में है उनकी खुद की फ्रेंचाइजीज, और करोड़ों में उनकी टर्नओवर है, करोड़ों में, सोच कर देखो। और यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट उनके 1 मिलियन कुछ ही मंथ में होने वाले हैं कंप्लीट, है ना। और यूथ को वो काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं, पुश करते हैं। पर सोच के देखो, जब उस इंसान ने एमबीए करके चाय का ठेला लगाया, तो सोच के देखो कितने लोगों में गट्स होते हैं कि इतनी अच्छी स्टडी करने के बाद, एमबीए करने के बाद आप चाय का ठेला लगा रहे हो। बहुत कम लोगों में इतने गट्स होते हैं। कई लोग तो यही मतलब शर्मो शर्मी में ही पीछे रह जाएंगे, है ना। कई लोग तो अपने पेरेंट्स से बोलने से इस चीज को मतलब डर खाएंगे कि यार पता नहीं पेरेंट्स मेरे मतलब सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट जिसने काम में बुना होता है ना, वो अच्छे काम के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकता है या बहाने मार सकता है। क्योंकि हम गलत कामों के लिए भी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं। तो अगर अच्छा काम करना है ना हमें, तो हम एक चांस लाइफ में ले सकते हैं। और चाहे तो स्टार्टिंग में हम छिप के भी काम ये कर सकते हैं जब तक हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता देना चाहिए पेरेंट्स को। और पेरेंट्स को अगर अच्छे से बैठ के समझाओगे तो डेफिनेटली वो इस चीज को समझेंगे, है ना। बट कई हैं मेरी टीम में, काफी गर्ल्स हैं जो बिना बताए भी उन्होंने स्टार्ट किया था, और 2 मंथ में जब उनको एक अच्छे रिजल्ट दिखे, तो जब पे आउट्स आए तो उन्होंने अपनी फैमिली से शेयर किया। तो आपको जो सही लगता है वो करें, बाकी मेरे हिसाब से आपको बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। ओके। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, इसका आपने ऑब्जेक्शन कैसे अपना दूर करना है उसके पार्टनर के माइंड से। और हाँ, सीनियर अप्रोच आपने जरूर करवानी है इस ऐसे पार्टनर्स की। अगर कोई बोलते हैं ना पापा नहीं मान रहे, तो अपने सीनियर मैनेजर को, जो आपके ऊपर मैनेजर आते हैं, आपके ऊपर सुपरवाइजर आते हैं, जो भी आपका स्पॉन्सर है ना, उनसे बोल के आपने अप्रोच करवानी है। और उन्हें सर को पहले बता देना है आपने, दैट हाँ सर इनका ना ये एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि पापा नहीं मान रहे। फिर वो अच्छे से उनको क्लियर करेंगे कि पापा को मनाना कैसे है अपनी कामयाबी के लिए। अब सोच के देखो, कल को उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, उनके बच्चे आपसे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पापा आप इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए, या आपके पास इतना पैसा क्यों नहीं है। तो उनके पापा क्या रिप्लाई करेंगे, बेटा मम्मी नहीं मान रही थी मेरी, है ना। तो ये सारी चीजें तो बड़ी मतलब फजूल की है। जिसने काम में बोना है वो ऐसे बहाने नहीं मारता। अब कई लोगों का ना एक एक और ऐसा चीप सा ऑब्जेक्शन आता है। ये ऑब्जेक्शन आता है उनके पेरेंट्स के थ्रू आता है। जब वो पेरेंट्स को शेयर करते हैं तो उनके पेरेंट्स ये रिप्लाई करते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले आते हैं ना वही बन जाते हैं इसमें। ओनली अपलाइन अर्न्स फ्रॉम इट। सिर्फ अपलाइन ही यहाँ से अर्न करती है ना। मतलब ये ऑब्जेक्शन इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, ये रेयर आता है ऑब्जेक्शन। ठीक है, रेयर उनके थ्रू आता है जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ना कभी जिंदगी में करा ही नहीं। क्योंकि जिनके फादर ने इस इंडस्ट्री को करा है, दिल से करा है, मेहनत करी है, तो उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल कितनी है। और जो इस इंडस्ट्री से लूजर होके निकल गए, उनके ऑब्जेक्शन आते हैं कि इसमें ना सिर्फ अपलाइन अर्न करता है। और ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आया था उस टाइम देखा जाए, मैं अगर मेरे सीनियर्स की बात करूँ वो लाखों में अर्न कर रहे थे, आज मेरी इनकम लैक्स में है। और आज मेरी टीम में इवन जो मैनेजर है उसकी इनकम भी 1 लाख क्रॉस है मंथली। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे साथ साथ 4 मंथ पहले भी कितने सारे मैनेजर बने हैं, अभी रिसेंटली कल भी एक मैनेजर बना है। तो सोच के देखो उनकी इनकम भी लैक्स में है। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गया वो बन गया। इस इंडस्ट्री में आपके एफर्ट्स पे मतलब डिपेंड करेगा कि आपने कब तक मैनेजर लेवल को हिट करना है। और जैसे ही आप मैनेजर लेवल को हिट कर लेते हो तो आपकी जो इनकम है वो लाख क्रॉस हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे देखा जाए ना, आप अपनी अपलाइन से, अपनी आप स्पॉन्सर से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो, आप मैनेजर से भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। और डिपेंड नहीं करता कि वो कितने टाइम पहले आया था। अगर वो आया था 6 मंथ पहले, आप आए हो 4 मंथ पहले, तो आप 6 मंथ वाले को भी बीट कर सकते हो यहाँ पे, और उससे ज्यादा इनकम भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। जैसे मैं बात करूंगा अपना मनदीप कंबोज सर की। मनदीप कंबोज सर 2009 में आए थे, और सूर्य सिन्हा सर 2012 में आए थे। और सबसे हाईएस्ट पे आउट अभी तक का ना इंडिया का रिकॉर्ड रह चुका है बाय सूर्य सिन्हा सर, 3 करोड़ 84 लाख चेयरमैन बोनस। ओके। मनदीप कंबोज सर की बात करूं, उन्होंने लास्ट लास्ट चेक लिया था, नियर बाय 97 to 98 lakhs का लिया था चेयरमैन बोनस। सो जस्ट इमेजिन, वो 2009 में आए थे और सूर्य सिन्हा सर आए थे 2012 में। तो ये चीज मैटर ही नहीं करती कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। डिपेंड ये करेगा कि आप कितने ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। ओके।
सो सो देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस वर्क। कई लोग ये बोलेंगे सर वो तो ठीक है, बट इस काम में ना नेगेटिविटी काफी ज्यादा है। हर इंसान ना इस वर्क को सपोर्ट नहीं करता, या हर इंसान ना इसको लाइक क्रिटिसाइज करता है, या जो भी है। तो आपने देखो ये चीज बोलनी है, देखो हर इंडस्ट्री का ना एक नेगेटिव फेस होता है, एक पॉजिटिव फेस होता है। ओके। और अभी इंडस्ट्री ना पॉजिटिव फेस की तरफ अपना जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि देखा जाए ना बहुत ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में डिप्लोमा कोर्सेज करके आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी डे बाय डे इसको लेके स्ट्रांग होती जा रही हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिविटी थी किसी टाइम पे वो खत्म होती जा रही है डे बाय डे। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सही टाइम पे इसको पकड़ के चलते हो तो ग्रो कर जाओगे। अदरवाइज आने वाले 2-3 साल बाद ये आप यही बोलोगे दैट हाँ मैंने भी यार उस टाइम अगर शुरू कर लिया होता तो मेरी मेरी भी जो लाइफ है वो काफी अच्छी होती। तो ये चीज है। और सोच के देखो नेगेटिविटी किस काम में नहीं है। अगर आज आप सिंगर बनने की सोचते हो तो सोसाइटी फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आपकी हर एक बात पे, है ना, आपकी छोटी छोटी चीजों को वो पॉइंट आउट करेंगे कि तू बनेगा सिंगर। आज अपने फ्रेंड्स को बोलोगे यार मैंने ऑडी लेनी है, आपके फ्रेंड्स आपको मतलब ऐसे पॉइंट आउट करेंगे तू लेगा ऑडी, चुप करके बैठ जा, है ना। मतलब अगर हम कोई भी नवा काम या नवी चीज रखते हैं ना सामने अपने फ्रेंड्स वगैरह के, तो उनके ऑब्जेक्शन ये चीज आएंगी ही आएंगी कि यार तू नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नेगेटिविटी वो आपके माइंड में डालेंगे, है ना। बट अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, ठीक है, तो आप उस चीज में अपना आगे निकल सकते हो। बाकी हाँ देखो नेगेटिविटी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब अपनी गवर्नमेंट जॉब क्विट करके इस इंडस्ट्री में स्टेप रखा था ना, तो नेगेटिविटी उस टाइम ना आज के टाइम से बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। सोच के देखो मैं अपनी पक्की सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ और ऐसे काम में जा रहा हूँ जिस काम में ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पर मेरा विजन क्लियर था। ठीक है, अंदर से मतलब एक ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी कि हाँ मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। मैंने अच्छे विजन से अपने फ्रेंड्स को शेयर किया, ठीक है, उनकी हेल्प करी, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। ओके। तो अगर मैं उस टाइम की नेगेटिविटी को देखता कि यार हाँ यार काम में बहुत नेगेटिविटी है, मैं ना सरकारी जॉब करूंगा ना यहाँ करूंगा, मैं नहीं कर रहा इस काम को, तो कभी भी लाइफ में मैं इस मुकाम पे ना आ पाता। ओके। बट उस चीज को मैंने फेस करा और उससे मैं ओवरकम हुआ, एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड माई सक्सेस। ओके। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे अचीवर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में मतलब हर अचीवर ने नेगेटिविटी फेस करी है, और इस लेवल की नेगेटिविटी फेस करी शायद आप उसको कभी फेस करो ही ना। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम ऑफलाइन था ये वर्क, आज ये काम ऑनलाइन है सारा का सारा। ऑफलाइन पे तो बहुत ज्यादा मतलब कि देख सकते हैं स्ट्रगल था, हमें अपने घर से निकल के ऑफिस में जाना पड़ता था, दूसरी स्टेट में जाना पड़ता था, वहां पे ट्रेनिंग्स लगवानी पड़ती थी, अपने घर से बहुत दूर रहना पड़ता था। मतलब मैं तो बहुत टाइम दूर रहा हूँ, मतलब 7 to 8 months मैं अपने घर से दूर रहा हूँ, है ना। सिस्टर की शादी से भी मैं सिर्फ हफ्ते पहले आया था। तो इस टाइप का स्ट्रगल है ना, और उस टाइम भी नेगेटिविटी बहुत पीक लेवल पे चल रही थी। सोच के देखो। बट हमेशा माइंड को रखा पॉजिटिव। ओके। और ये चीज मुझे क्लियर थी कि हाँ यार बेशक आज उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल पा रही, बट हाँ एक दिन ऐसा होगा कि ये हर चीज ना मतलब मेरे लिए काफी इजी हो जाएगी अचीव कर पानी। और आज वो सच में गाइस प्रूवन है। हाँ, आगे जाके चलते हैं। कंपनी इज नॉट रिलायबल ट्रस्टवर्दी, कंपनी ट्रस्टवर्दी नहीं है, रिलायबल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो उनको गूगल करके दिखा सकते हो, विकीपीडिया को खोल के दिखा सकते हो। ठीक है, आप उनको इंडिया में जितने भी हमारे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज उनको शो कर सकते हो गूगल पे। उनको ये भी बोल सकते हो अगर आपकी स्टेट से नियर डियर कोई ऑफिस है तो वहां जाके विजिट करो, अपने पेरेंट्स को लेके जाओ, वहां जाके देखो कि ऑफिस किस लेवल का है, और वहीं पे अपना जो लेवल है वो कंप्लीट भी कर सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और कंपनी पॉलिसी भी आप उनको सेंड कर सकते हो जिससे वो हर एक चीज अच्छे से देख पाए पढ़ पाए। ठीक है। बाकी हाँ जितनी ज्यादा आप अपने पार्टनर से, बिगिनर से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट रहोगे, मतलब आई मीन टू से अगर पार्टनर आपके साथ आया है, प्रेजेंटेशन उसकी होगी है, ट्रेनिंग्स चल रही है उसकी, तो 1-on-1 सेशन रखना जरूर। ठीक है, 1-on-1 सेशन में जो ऑब्जेक्शंस उसके आएंगे ना, अगर आपने फेस टू फेस उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दिया, उसके माइंड से निकाल दी ऑब्जेक्शंस, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो आपकी लीड क्लोज हो सकती है, मतलब वो डील आपकी क्लोज हो सकती है। ठीक है, सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने प्लेटफॉर्म को ट्रस्टवर्दी शो करती हैं, तो ये चीजें आपने अप्लाई करनी है। माई रिलेटिव्स ऑब्लिक फ्रेंड्स हैव ऑल्सो ट्राइड। ये भी काफी लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने भी सर ट्राई किया था, है ना, मेरे रिलेटिव्स में चाचा ताई ने भी इसको शुरू किया था, उनका भी कुछ नहीं बना।
तो ये चीजें उन्हें ये बोलना है कि ब्रदर देखो नॉर्मल सी बात है, आई एग्री कि आपके चाचे ताई ने शुरू किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने इस चीज को स्टार्ट किया होगा, बट सोच के देखो आपको क्या पक्की श्योरिटी कि उन्होंने अपना 100% इस काम को दिया था। ठीक है, उनसे ये पूछना कि मार्केटिंग प्लान में असिस्टेंट मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है। अगर उन्होंने इस चीज का आंसर दे दिया तो डेफिनेटली उन्होंने ये चीज करी होगी। ठीक है, अगर उन्होंने इस सिस्टम को टाइम दिया है, 4 या 5 मंथ दिए हैं, 7 या 8 मंथ दिए हैं, तो उनको हर चीज क्लियर होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान एंड ऑल सब कुछ। तो अब उनसे पूछना, और अगर रिप्लाई आ जाएगा तो आप बोल सकते हो हाँ उन्होंने सच में किया था। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो इट मीन्स उन्होंने इस इंडस्ट्री को सच में नहीं, दिल से नहीं करा, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया। और फॉर्म फिलअप करने वाले ना यहाँ पे 36 नहीं 3600 होते हैं जो आते हैं, फॉर्म फिल किया उन्होंने और काम स्टार्ट नहीं किया और वो चले गए, उसके बाद बोलते हैं हाँ मैंने भी करा था। अब यूपीएससी के फॉर्म्स कितने लोग भरते हैं, तो क्या पर क्या सारे यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं? नहीं करते हैं ना, कई कितने ही उसमें लूजर्स भी होते हैं। ओके, जो स्टडी नहीं करते, ठीक है, घर में जस्ट बैठे रहते हैं, जस्ट फॉर्म फिलअप कर दिया, बस उनको ये पता है कि जितने भी सरकारी फॉर्म आएंगे ना सारे भर रहे हैं A to Z। वो पीएन का भी नहीं छोड़ते, वो क्लर्क का भी नहीं छोड़ते, वो जिस चीज की उनको नॉलेज भी नहीं है वो भी नहीं छोड़ते वो। ठीक है, बस फॉर्म फिल किया बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही ना इस इंडस्ट्री में भी काफी लोग हैं जो आते हैं टाइम वेस्ट करने, खुद का भी और अपने स्पॉन्सर का भी। तो हो सकता है आपका फ्रेंड उसमें से हो अपना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो इतना टाइम दे देता है ना डेफिनेटली वो यहाँ से बनता ही बनता है। और हमारे चाचे ताई ने, हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी के साथ उन्होंने अपना स्टेप रखा था, वो पता नहीं ब्रांड जेन्युइन थी कि नहीं थी, उस कंपनी का उनसे बैकग्राउंड भी पूछना, और गूगल पे विकीपीडिया पे चेक करके बताना कि ये सच में वो ट्रस्टवर्दी थी कि नहीं थी। तो उन्हें बताना कि देखो आपके चाचा जी ने ये वाली कंपनी स्टार्ट करी थी जो कि अनएथिकल थी, जो जेन्युइन नहीं थी। ओके, तो इससे आप उनका ये जो ऑब्जेक्शन है ये दूर कर सकते हो। और रही बात फ्रेंड्स की, तो उन्हें बोलना कि आप अपनी मेहनत पे मतलब कि भरोसा करते हो कि अपने फ्रेंड की मेहनत पे। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड बोलेगा कि हाँ भाई मतलब कि कुएं में कूद जा, तो आप कुएं में तो नहीं कूदोगे। अगर आपका फ्रेंड बोलेगा कि यार तू मतलब कि इस फील्ड में जा रहा है, इस फील्ड में सक्सेस ही नहीं है, तो आप उसकी वजह से अपनी हर फील्ड चेंज करते रहोगे। किसी फील्ड में तो आपको अपना खुद का माइंड, अपना खुद का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां पे आप अपना टाइम लगा के अपना खुद का ओपिनियन रख पाओ उस इंडस्ट्री के बारे में, है ना। तो अपने डिसीजन से, अपने एक्सपीरियंस से अपना डिसीजन लो, ना कि दूसरों के एक्सपीरियंस से। ये सारी चीजें हैं। बाकी हाँ, एक और चीज आती है, वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स इन इट। देखो ये ऑब्जेक्शन बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्शन मैं मानता हूँ बहुत सारे हैं, बट सारे के सारे ऑब्जेक्शन एक प्रोस्पेक्ट नहीं पूछेगा आपसे। ये सिचुएशन बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्शन आ सकता है, या एक या दो या तीन आ सकते हैं ऑब्जेक्शन, उससे ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे बीच में आप देख सकते हो ऑडियंस कितनी ज्यादा है। ओके, और ऑडियंस इतनी ज्यादा है तो हर ऑडियंस को ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, तो उस रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो पैनिक मत होना कि सर इतने ऑब्जेक्शन आएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये तो मेरे रिप्लाई है ना, मैं आपको ऑब्जेक्शन के रिप्लाई बता रहा हूँ, आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा, आप खुद भी अच्छे अच्छे रिप्लाई उन्हें दे पाओगे। ठीक है, जिससे आपकी डील क्लोज हो सकती है। सो कई बोलेंगे वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स इन इट, अब कई बोलेंगे सर हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो आपने ये चीज उन्हें बोलनी है कि ब्रदर आपने घर घर जाके सामान नहीं बेचना। ठीक है ना, आपको खुद प्रोडक्ट बनाने पड़ रहे हैं, ना आपको घर घर जाके सामान बेचना पड़ रहा है, जस्ट आपको ऑनलाइन एक तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है। ओके, और प्रमोशंस डालनी है, और आपने बिजनेस कंसेप्ट को शेयर करना है, ना कि आपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स को शेयर करना है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने हमारी इंस्टा प्रोफाइल्स देखी होगी, काफी पार्टनर्स हमें फॉलो भी करते हैं इवन इंस्टाग्राम पे। तो आपने कभी भी प्रोडक्ट्स को बेचते हुए आपने वहां पे हमारी कोई स्टोरी देखी कि प्रोडक्ट्स को हम बेच रहे हो? कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट ही नहीं कर रहे। हम अपने बिजनेस प्लान को शेयर कर रहे हैं डेली बेसिस पे, मार्केटिंग प्लान को शेयर कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान ही हमारा असली प्रोडक्ट है। ओके, बट हर एक बिजनेस को करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब सबसे बेस्ट मैं प्रोडक्ट्स की बात हूँ तो फॉरएवर लिविंग के जितने भी हमारे मतलब कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो ये चीज है। अगर आप आज मोबाइल का शोरूम भी खोलोगे तो मोबाइल फोन आपकी दुकान का, आपके शॉप का प्रोडक्ट होगा वो, है ना। अगर आप शूज का शोरूम खोलोगे तो शूज आपके प्रोडक्ट्स होंगे। बिजनेस हवा में नहीं होता, उन्हें ये चीज आप समझाना, मतलब उन्हें समझाना कि प्रोडक्ट्स के थ्रू ही बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस हो, या तो बिजनेस होता है सर्विस पे, या तो बिजनेस होता है प्रोडक्ट्स पे। अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हो तो अंबानी आपको, मुकेश अंबानी आपको क्या दे रहा है? आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो। ओके, और अगर आप किसी जारा के शोरूम में जा रहे हो, मोबाइल शॉप में जा रहे हो, तो वहां पे अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो वो प्रोडक्ट है।
है ना, ये वाला प्रोडक्ट चल रहा है कपड़ों पे, शूज पे, और ये वाला प्रोडक्ट चल रहा है अपना सर्विस पे। तो दोनों है तो बिजनेस ही, बट बिजनेस एक सर्विस पे कर रहा है, एक प्रोडक्ट पे कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है। दे हैव एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अब क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क उन्हें बता सकते हो कि अगर एप्पल कॉस्टली है तो एप्पल की क्वालिटी किस लेवल की होती है। ओके, और जिसकी क्वालिटी नहीं होती वो क्वांटिटी पे डील करते हैं। अब सोच कर देखना, आज आपको अगर मौका दिया जाए कि आपने ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, एप्पल, ठीक है, इन चारों ब्रांड्स में से कोई एक ब्रांड के साथ बिजनेस करना है, तो आप कौन सी ब्रांड को चूज करोगे? ऑब्वियसली आप एप्पल ब्रांड को ही चूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल स्टेबल है। ठीक है, एप्पल कितने सालों से वर्क कर रही है, इसकी क्वालिटी जेन्युइन है। मार्केट में कितने फोन आए, कितने फोन चले गए आकर भी, इवन कभी माइक्रोमैक्स का टॉप पे चला करता था, आज माइक्रोमैक्स का देखा जाए मार्केट में एक तरह से वजूद ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वांटिटी पे डील किया, क्वालिटी पे डील नहीं करा। आईफोन उस टाइम भी कॉस्टली था, आज भी सबसे ज्यादा कॉस्टली है, बिकॉज उसकी क्वालिटी कभी गिरी नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। और सोच के देखो, हेल्थ से कौन कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा? आज डॉक्टर में लिख देना कि जी आपका ऑपरेशन ना 20,000 में होगा, ठीक है, तब हम कहीं ना कहीं से भी पैसे एडजस्ट करके तब भी हम वो चीज अपने वो करवाएंगे, क्योंकि हेल्थ से हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो हेल्थ बेस्ड ही हैं, और सारे एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कोई लोकल क्वालिटी के नहीं है। आप जितनी भी हमें सील्स ऑफ अप्रूवल्स मिल रखी हैं, एम हलाल की सील मिल रखी है ना, इस्लामिक सील, कोशर रेटिंग की, बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे कोई भी यूज कर सकता है। ओके, आईएसए की सील, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिल रखी है। आप लोकल एलोवेरा जेल को देखोगे, है ना, लोकल ब्रांड्स की किसी भी न्यूट्रिशन को देखोगे ना, तो उनके पास ऐसी सी सील्स नहीं है, क्योंकि ये ऐसी ब्रांड है जो ना कि सिर्फ इंडिया में, ये 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है। किसकी वजह से चल रही है? क्योंकि इसकी क्वालिटी में दम है। अगर क्वालिटी में दम ना होता तो शायद इंडिया या एक दो कंट्रीज और होती जहां पे ये चल रही होती, बट ज्यादातर कंट्री ना इसको अपनी कंट्री में एंटर करने ही ना देती, क्योंकि दुबई जैसी ऐसी स्ट्रिक्ट कंट्रीज है ना जहाँ पे मतलब कि ड्रग्स वगैरह टोटली बैन है, वहां तक दुबई जैसी कंट्री में भी ना हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे। सो इससे साफ पता लगता है दैट हाँ, क्वालिटी में वाकई में दम है। और सोच के देखो, 43 ईयर्स हो गए इस ब्रांड को, 43 साल। हमारी, हम में से किसी की एज शायद इतनी ना हो, 43 साल हो गए इस ब्रांड को। 43 साल चल पाना किसी भी ब्रांड को मतलब चला पाना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर हम अच्छी क्वालिटी में डील कर रहे हैं ना, तो वो मार्केट हमारे साथ ना सालों साल चलती है। तो यही रीजन है फॉरएवर का हमेशा देखा जाए टॉप पे रहने का। ओके, आगे लेके चलता हूँ। पेरेंट्स आर सेइंग नो फॉर दिस। ये भी वही वाला ऑब्जेक्शन है कि पापा मम्मी नहीं मान रहे ना, है ना। तो पेरेंट्स आर सेइंग नो फॉर दिस, पापा नहीं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को मनाओ, सिंपल। उनको ये चीज बोलो कि पेरेंट्स अगर मान नहीं रहे तो मनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सक्सेसफुल भी आपको होना है। बाकी हाँ, इन केस अगर आप नहीं समझा पा रहे तो मेरी बात करवा सकते हो अपने पेरेंट्स से आप। तो इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हो। और पेरेंट्स तो ना यार हर काम को स्टार्टिंग में मना ही करेंगे। आज आप बोल दो मैंने शिमला जाना है, पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। मूवी देखने नहीं भेजेंगे, ठीक है। आप बोलोगे मैंने ऑनलाइन ये सीखना है, नहीं सीखने देंगे। पेरेंट्स स्टार्टिंग में नो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार 4 दिन का इसका शौक है, 5वें दिन ये भूल जाएगा, है ना। तो बट हमें जब मनाने लगते हैं ना पेरेंट्स को, बेशक 4 दिन में मनाए, 5 दिन में मनाए, पर पेरेंट्स धीरे धीरे करके मान जाते हैं। तो हमें थोड़ा जिद्दी भी बनना पड़ता है। जब मैंने इवन लेवल करना था ना अपना क्वालिफाई, तो मतलब ऐसे दिखा रहा था मैं कि मैं खाना भी नहीं खा रहा। बेशक मैं बाहर जाके मजे से खा रहा हूँ, पर घर में मैंने थोड़ी जिद करी थी, तब जाके मेरा जो लेवल है वो क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कैसे मना सकता हूँ अपने पेरेंट्स को। तो आप अपने बिगनर को ये सारी चीजें बोल सकते हो कि आपने कैसे किया था, पहले अपना बताना कि आपने लेवल कैसे किया था, आपने खुद कैसे मनाया था। उसके बाद उनको रीजन दे सकते हो कि आप क्यों मनाओगे और कैसे मना सकते हो। बाकी वो अपने आप खुद ही देख रखेगा प्रोस्पेक्ट। क्योंकि जब उसकी खुद की वाई क्लियर हो जाएगी ना कि दैट मैंने इसको करना ही करना है, तो जैसे मर्जी करे वो, कहीं ना कहीं से तो अपना स्टार्ट करेगा ही करेगा। ओके, बाकी यहाँ पे एक चीज लिखी है, अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करें। ठीक है, चाचे ताए से मत पूछें। अगर आपने ग्रो होना है ना तो अपने दिल की सुने, और अगर आपको लगता है ना हाँ मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ, उसके लिए फिर ना जी जान लगा दो कि मैंने करना ही करना है। पीछे बढ़ जाओ दैट हाँ, इस सिस्टम को ना मैं मतलब इस सिस्टम में बहुत अच्छी सक्सेस लेके रहूंगा, एंड मेरे से अच्छा इसमें कोई नहीं कर पाएगा। सो आज का सेशन है ना लंबा, तो मैंने खींच दिया काफी, यहीं तक था। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, pvn_सोनी, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। ओके, और वहां पर काफी ज्यादा अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाकी सबसे पहले मुझे ये बताना आज का सेशन कैसा गया। इंस्टाग्राम पे बाद में आएंगे, पहले मुझे बताना आज का सेशन कैसा गया है, और आज के सेशन में ना आपको मतलब क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं।
सबसे पहले लाइक बटन प्रेस कर दो जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं, है ना। कुछ पार्टनर्स हमारे साथ देखा जाए लेफ्ट भी हो चुके हैं जूम से, और कई पार्टनर्स यूट्यूब पे भी हैं। तो ऑलमोस्ट हमें देखा जाए टोटल 1500 या 1300 की ऑडियंस हमें वॉच कर रही है इस टाइम। तो अच्छी बात है, जितने लोग ग्रो होना चाहते हैं ना वही हमारे साथ अभी तक कनेक्टेड हैं और आगे भी वो कनेक्टेड रहेंगे। सुपरवाइजर भी लेवल अचीव करेंगे, एएम भी लेवल अचीव करेंगे और मैनेजर भी जल्दी से जल्दी बनेंगे। ओके, सो आपकी सभी के रिव्यूज का वेट रहेगा। बाकी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो अच्छे से उसको फेस करें, और कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं है जिसका रिप्लाई ना हो, तो आप सभी ने उसका रिप्लाई करना है। बाकी इस वीडियो को सेव कर लेना, इन केस अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया तो इस वीडियो को फिर से देखना और उसके बाद अपना आप उस ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है pvn_सोनी, मुझे जरूर रिव्यू दें, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, और बेल आइकन मैं फिर से बोलूंगा, यूट्यूब का बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, जिससे कि आप हमारे साथ प्रॉपर कनेक्ट हो पाएंगे और विन कम्युनिटी में ना आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो। सो मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। ऑल दी वेरी बेस्ट चैंपियंस, विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।